ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा है या फिर जिसको कोरोना कह रहे हैं, इसका कुछ स्वदेशी उपचार बताने जा रहा हूं। गौर से समझिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। देखिए, देयर इज रेमेडी फॉर एवरी रोग। रोग प्राकृतिक है, प्रकृति ने पैदा किया है, प्रकृति ठीक करेगा। हम सिर्फ मनुष्यों का जीवन देख रहे हैं, हम अन्य प्राणी के जीवन का आकलन नहीं करते या उसका सारगर्भित और डीप तरीके से अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमारे साथ कुछ त्रुटि हो जाती है। मैं ये दावा नहीं करता कि दूसरी चिकित्सा पद्धतियां गलत या सही हैं, जो भी है सो है, लेकिन एक बात जरूर दावा करता हूं कि प्रकृति में इतने गहरे गहरे अभी रहस्य बरकरार हैं जिसका उद्भासित होना भी मानव जीवन के लिए तो बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। कोई भी कठिनाई जीवन में जब आता है तो ध्यान रखें, वो अवसर भी होता है। एक नया काम करने का वह प्रकल्प होता है, एक नए ज्ञान विज्ञान का स्कोप वहां छुपा होता है, एक बड़े व्यापार का भी आधार होता है। अभी जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, यहां से मानवता के लिए संदेश है कि प्रकृति की शरण में लौटिए। पशु पक्षी बीमार होते हैं, बीमार पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन वह प्रकृति की शरण में जाके ठीक होते हैं। अननेसेसरी वैक्सीनेशन, अननेसेसरी दवाइयां, बेमतलब का डर या फिर बेमतलब का भगदड़ नहीं मचाते हो। बहम का रोग मानव को ज्यादा हो गया है, डर की बीमारी फैली हुई, डर से तो खून विषैला हो रहा है। प्रकृति की शरण में उपचार है, इसके मैं 4 उपचार अभी बताने जा रहा हूं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आहार। यदि इस 4 को समझ लिया, अन्य को समझने की जरूरत नहीं है। जो अस्पताल बार बार खोलने की बातें कर रहे हैं और हॉस्पिटल बढ़ाए और हॉस्पिटल बनाए, मैं कह रहा हूं जिस देश में डॉक्टर, अस्पताल, नर्सिंग व्यवस्था बढ़ती है वो देश अधिक बीमार होने लगता है। यह प्रमाण है, वो देश बीमार हो रहा है। जिस देश में इंजीनियर बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि देश भौतिक रूप से उन्नति कर रहा है। जिस देश में पुलिस बढ़ता है, समझ लेना अपराध बढ़ रहे हैं। यह सब इंडिकेशन होता है। अस्पतालों का बढ़ना, डॉक्टर्स का बढ़ना देश के लिए अच्छा नहीं है, बहुत गलत इंडिकेशन है। मैं किसी भी पेशे का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने की बात हो रही है तात्कालिक रूप से तो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर इसके ऊपर एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा। हर पेशेंट के मुंह में ऑक्सीजन की थैली लगी होगी, टंकी लगे होंगे। एक नया और विद्रूप चेहरा हमारे देश में सामने आएगा। जीवन से मृत्यु तक वो दवाओं के, अस्पतालों के टेस्ट, ड्रग्स, डिजीज डायग्नोसिस के चक्कर में पड़ा रहेगा। जीवन से पहले और मरते दम तक वह अस्पताल के सैकड़ों हजारों बार चक्कर काटेगा। कोई एक व्यक्ति स्वस्थ रह पाना मुश्किल है जो हालत चल रही है। तो पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, प्रकृति की शरण में बहुत सारे उपचार हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उन्होंने अंतिम वैक्सीन ढूंढ लिया है। अब मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि अंतिम विज्ञान मैंने ढूंढ लिया है, अंतिम उपचार। लेकिन जब तक प्रकृति का बहुत सारा रहस्य अभी छुपा हुआ है, तब तक बहुत सारी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। इस मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, रोगी बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। स्वस्थ तो है ही, अंदर प्रकाश है, बस लाइट जलाना है। जैसे यहाँ प्रकाश है, हमने स्विच ऑन, ऐसे इसके अंदर भी वो स्वास्थ्य का प्रकाश है, आपने लाइट जलाना है। वह लाइट है प्रकृति के पास। ध्यान रखें, अगर मोबाइल फोन रिपेयर करवाना हो, खराब हो गया हो, तो लोहार के पास जाएंगे तो ऐसा तोड़ के रख देगा, फिर रिपेयर नहीं होगा, फिर तो बदली होगा। ऐसा ही शरीर 5 तत्वों ने बना के दिया है, उसी 5 तत्वों से रिपेयर होता है। फालतू के रंगेबाजी नहीं करनी चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। फिर भी लोकतंत्र में पूरा फ्रीडम होता है हर व्यक्ति के पास, वो अपनी राय भी रखे और अपने स्वेच्छा से उपचार भी कराए। आप कहीं भी उपचार ले सकते हैं, लेकिन यदि आप नेचर की ओर के संपर्क में आते हैं, आयुर्वेद, योग के संपर्क में, प्रकृति के संपर्क में, तो आप ठीक होंगे। देखिए, ये जो विनाश लीला चल रही है, मानव का ही किया हुआ कर्तव्य की वापसी है। प्रकृति लौटाएगी वही जो आप दोगे। आपने कभी अपने जन्मदिन पे, शादी के समारोह में एक पौधे लगाए, कभी गौ गायत्री, गीता, गंगा, पर्यावरण, प्रकृति की सुरक्षा करी, पानी डाले पेड़ में, साल में 2 पेड़ भी लगाए, संरक्षण किया।
आपने कितने प्रदूषण पैदा किए, कितने गाड़ी में घूमे, कितनी पार्टियां मनाई, कितने दारू पिए, सिगरेट फूके, गांजा हुक्का बीड़ी। हवन यज्ञ किया आपने? नहीं किया। जल संरक्षण किया? नहीं किया। आपने जल जंगल जमीन सब बर्बाद किया, नाश किया आपने। छोटे छोटे स्वार्थ में प्रकृति को बर्बाद किया आपने। एक टहनी चाहिए था, पूरा पेड़ काट डाला आपने। आपने अपने घर बनाने के चक्कर में आपने आसपास के पेड़ तक कटवा डाले, सड़कों पे पेड़ नहीं खड़े रहने दी, पशु पक्षी का जीवन छीना, पशु पक्षी का आश्रय छीना। इसका दंड मिल रहा है, आपने ही सब किया है। आज दंड मिल रहा है तो परेशान क्यों है? उपाय कीजिए। उपाय अभी भी है, प्रकृति की शरण, भगवान का सानिध्य। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। प्रकृति रिसाइकल होता है, हमेशा रिचार्ज करना होता है। हवन यज्ञ से रिचार्ज होता है, पेड़ पौधे लगाने से, गंगा बचाने से, जल बचाने से, जानवर को, गौ माता का संरक्षण करने से बात बनेगी। ये जो इतने ढेर सारे धुआं पीते हैं लोग, जो बर्बादी करे, चिमनी भट्टियां चला रहे, थोड़ा कम कपड़ों में भी जी सकते हैं, इतने कपड़े की जरूरत नहीं है। मानव को अच्छे सांस लेने की जरूरत है। उस सांस की जगह आपने भट्टियां खोल दी। एक एक जींस बनाने में मैंने सुना है 15-15, 20-20 हजार लीटर पानी खपत होती है। क्यों 4 जींस पहनने, 2 जींस में काम चलाइए। खैर, फ्रीडम है, लोकतंत्र है, सबको अपने जीवन जीने की फ्रीडम है। मैं तो थोड़ा आईना दिखा रहा था ताकि मानवता सुधर सके। इतने सारे महापुरुष लोग, संत जो तपस्वी हैं, वीर हैं, बलिदानी, सब लगे हुए हैं देश की सुरक्षा के लिए। एक लगे हुए हैं, अनेक खराब करने पर लगे हुए हैं। लाखों लाखों लोग बर्बाद कर रहे हैं, एक बचाने वाला। ऐसे न बचे। कुछ 100 तो आओ सामने बचाने के लिए। कुछ तो पर्यावरण, नेचर के विज्ञान को समझो, कुछ इसको पढ़ो भी। सब डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो पर्यावरणविद कौन बनेगा? गौ गायत्री, गीता, गंगा, देश, मानवता की सेवा कौन करेगा? कुछ इधर भी आओ। इस फील्ड में बहुत संभावना है, बहुत सारे काम करने हैं। अब हम मिलके बचाएंगे। हम भी अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों को समझाएंगे कि इलाज कहाँ है। देखिए, सबसे पहला इलाज है धूप में। धूप में जलिए। जब धूप में जलेंगे, प्रकृति उपचारित कर देती है। धूप में इतने सारे तत्व हैं, ये न देखिए दिन है, सुबह रात है। दूसरा उपचार है ताजी हवा का सेवन। जगह जगह जहां संभव हो, पीपल का, नीम का, बरगद का वृक्ष, आंवले का जरूर लगाएं। 1-2 वृक्ष तो साल में लगाओ ही, संरक्षित भी करो। कुछ नहीं तो सड़कों के किनारे लगा दो, जाली लगा दो 1000 रुपए की। क्या करोगे इतना कमा के? कहाँ रखोगे? जाना तो खाली हाथ ही। जिन बच्चों को दोगे, नालायक हो गए तो दारू पिएंगे, बर्बादी करेंगे, तुम्हें ही घर से निकालेंगे। निकाल रहे हैं लोग, रोज वीडियो आ रहे हैं। जिनको करोड़ों रुपए घर बना के दिया, वो घर में नहीं रहने दे रहे। तो जरा पेड़ पौधों लगाने पे विचार करें। शुद्ध हवा का सेवन तभी कर पाएंगे जब आपका ऑक्सीजन होगा। पेड़ पौधे नहीं है तो कौन देगा ऑक्सीजन? तीसरा उपचार है आयुर्वेद। देखिए, लहसुन, अदरक, हल्दी, नींबू। नींबू को तो नाक में टपकाएं तो इसका इलाज हो जाता है। घोल के पिए, मसाज करें शरीर पे तो उपचार हो जाता है। नींबू तो अद्भुत है। इसके अलावा सिरका ले लें, जामुन का, गन्ने का, सेव का सिरका ले लें। नीम, गिलोय, पपीते का पत्ता, गुड़हल का पत्ता, आंवला, एलोवेरा, किसमें इलाज नहीं है? सब में इलाज छुपा हुआ है। आप नीम के छाल का काढ़ा पियो। पीपल, भगवान वासुदेव को प्रणाम करके पीपल की छाल ले लो, उसको उबाल के काढ़ा पियो, आपका रोग चला जाए। अमलतास पियो तो चला जाएगा। आप करके देखो, विश्वास मत करो, करके देखो। इतने लोग वैक्सीन के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप जरा इस काढ़े को पी देखो। 100 वैक्सीन का एक वैक्सीन है, बस करके तो देखो, विश्वास होना चाहिए, दहशत नहीं फैलाओ। तीसरा उपचार बता रहा हूं, नीम की निम्बोली, काली मिर्च, पिपली, अदरक, तुलसी का पत्ता, दालचीनी, इसको उबाल के नींबू निचोड़ के काढ़ा पिए, उपचार होगा। फिटकिरी, फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें, चेहरे, मुंह, शरीर साफ करें, उपचार होगा। त्रिफला, त्रिफला लो, पेट साफ करो, हाथों को शुद्ध करो, गर्मी भगेगी, ठीक हो जाएंगे। तरबूज, रोज 2 किलो 3 किलो तरबूज खाओ, ठीक हो जाओगे। ककड़ी, खीरा, इसके अलावा पत्ते, 100 ग्राम कोई न कोई पत्ते पीस के, साग पत्ते रोज खाओ। उपवास, जिसको भी बुखार आ जाए, उल्टी, दस्त, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस ढंग के लक्षण आ जाए, मौन रखो, उपवास रखो, प्रकृति की शरण में जाओ। पशु क्या करता है? उपवास करता है। आप क्या करते हो? और हल्दी के दूध पी के बीमार हो पहुंचे, और हल्दी दूध, वही रोटियां खिचड़ी खा के बीमार हो और खिचड़ियां शुरू कर देते हो, बिस्किट, चाय। पागलपन की कोई सीमा नहीं। रियल जूस पीते हो पागल, ताजा जूस पियो, विटामिन सी वाला आहार लो, आरू खाओ। आरू अपने आप में सब कीटाणु का नाश करता है। आरू अद्भुत फल है, अमृत फल है। आरू के पत्ते पीस के पियो,
इतना बढ़िया है, सारे कीड़ों को मारता है, वायरस खत्म करता है। इसके अलावे आड़ू के अलावे यदि अंगूर मिल जाए, नहीं तो किशमिश पानी में भिगो के चबा चबा खाइए। गन्ने के रस में पुदीने का पत्ता डाल के, पालक और धनिया मिला के, ताल मिश्री मिला के पिए, गजब की औषधि बता रहा हूं। इसके अलावे सुबह सुबह पानी पी के कुंजल कर दें, उल्टी कर दें, वो भी एक इलाज है। गर्म पानी में पैर डुबो के पसीना निकालिए, पसीना निकलते रोग जाते हैं, कई रोग निकल जाते हैं, बुखार भी, जुकाम भी, और फेफड़ों संबंधी, नस नाली संबंधी रोग भी जाता है। इसी प्रकार का उपचार है उपवास के दौरान मौसमी अनार का जूस, घिया टमाटर खीरा ककड़ी का जूस, सफेद पेठे का जूस, नारियल पानी, बेलगिरी के शरबत, ये सब पीते जाइए, उपवास करें। और किसी प्रकार का अनाज, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, मिठाई, रोटी, चावल, दाल, सब्जी नहीं खाने, चाय बिस्कुट नहीं करने, काढ़ा पी सकते हैं, टमाटर का सूप पी लें, उपचार हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे इतना झंझट पड़ेगा कौन, एक वैक्सीन लगवा लेता हूँ, एक टेबलेट खा लेता हूँ। ध्यान रखिए, उसका जो स्वास्थ्य मिलेगा वैसा ही मिलेगा, रोज रोज चक्कर ही काटने पड़ेंगे। इससे जो हेल्थ मिलेगा वह मिलेगा आपको बिल्कुल जैसे गोल्ड, प्योर गोल्ड। एक तरफ कहते देसी घी और एक तरफ रिफाइंड तेल, बस ये अंतर समझ। स्वास्थ्य की भी क्वालिटी है, अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य मिलेगा और रिफाइंड तेल से ही बदतर। नेचुरोपैथी के, आयुर्वेद के माध्यम से जो स्वास्थ्य मिलता है वो होता है प्योर गोल्ड और देसी घी। ये आपको डिसाइड करना है, लोकतंत्र है, सबको पूरा स्वतंत्रता है कौन सी चिकित्सा पद्धति किसने अपनानी है। लेकिन मैं भी अपनी बात रखने का अधिकारी हूं, रख सकता हूं, मेरे लिए भी लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, नेचुरोपैथी में आइए। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को डिटॉक्स कर देती, पूरी तरह क्लीन कर देती है, और जहां शुद्धता है वहां पे कभी रोग नहीं रह सकते। जहां गंदगी है वहीं रोगों के विषाणु पनपते हैं। तो नेचुरोपैथी, मिट्टी, पानी, धूप, हवा से सारे रोग भगाइए। नेचुरोपैथी को अपना के जीवन सुखी बनाइए। शुद्ध सात्विक रहन सहन और ताजा भोजन खाइए। कच्चा आहार को बढ़ा बढ़ाकर पका आहार घटाइए। नेचुरोपैथी को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए, जीवन निरामय बनाइए। तो नेचुरोपैथी करो, मिट्टी, मालिश, सिकाई, एनीमा, भाप से नहाना, हॉट फूड, कटी स्नान, कंप्रेस, इतने पंचकर्म सत्कर्म की विधियां आएगी, रोग यूं जाता है। अभी आते हैं तीसरी चीजों पे, आयुर्वेद। ये तो मैंने काढ़े वाढ़े बताए, ये सब हैं ही, साथ में और भी आयुर्वेदिक काढ़े जो स्वामी रामदेव जी महाराज ने निकाले, कोरोनिल, स्वसारी, नाक में तेल डालना, ये सब तो अद्भुत है, करके देखें, अश्वगंधा लें। और ज्यादा ही दिक्कत हो तो कोई रक्त शोधक काढ़ा लें, कायाकल्प काढ़ा लें, सर्वकल्प, कायाकल्प, ये सब काढ़ा पिए, मुलेठी, स्वासारी, प्रवाही, ये सब लें। अब मैं आता हूं आहार पे। चिकित्सा, जब तक बीमारी हो तब तक किसी प्रकार का आहार नहीं लेना चाहिए। लेकिन नहीं बर्दाश्त हो तो फल, कच्ची सब्जियां, सलाद, ये सब खा सकते हैं। अंकुरित करके चना, मूंग थोड़ा ले सकते हैं। नारियल गिरी चबा चबा खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत खा सकते हैं, कि कम मात्रा में, क्योंकि जो रोग होता है अंदर की गर्मी से ही ज्यादा होता है। बाहर के वायरस वहीं आके उसी को पकड़ेंगे जिसके अंदर वायरस ऑलरेडी, उसको आकर्षित करने वाले परे रहेंगे। जहां गंदगी नहीं होगी वहां रोग नहीं होगा। ध्यान रखना है, जो हल्दी का दूध और ये बिस्कुट और लैक्टोजन पी रहे हो, आई एम हॉर्लिक्स बॉय, कॉम्प्लेन गर्ल, ये सब बड़े खतरनाक स्थिति, वहीं पे वायरस चिपकता है। मैं तो पूरे 24 घंटे में एक ही भोजन करता हूँ, दूसरा भोजन ही नहीं करता। प्रकृति की शरण, योगाभ्यास करता हूँ, पसीना निकलता हूँ, खुश रहता हूँ, निर्भय रहता हूँ। राम नाम के आश्रय निर्भय होगे सो, अनहोनी होगी न होनी हो सो। जब जाना होगा चले जाएंगे, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं हूं। इतना डर डर के क्यों जीना, आज को तो जी लो, कल कोई दिक्कत होगी कल देख लेंगे, आज को क्यों गवा रहे हो। ये निर्भयता ही रोगों का नाश करती है। थोड़ा ना, वो कहते हैं ना, फक्कर हो जाओ, थोड़ा सा जो है परवाह इल्ले, साउथ में कहते हैं परवाह इल्ले, बेपरवाह भी हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, तो काफी रोग नहीं देखते हैं। पागल आदमी को भी रोग नहीं लगता, सारे बुद्धिमानों को रोग लग जाते हैं। तो ये चीजें करनी पड़ेगी। और साथ में व्यायाम, आधा 1 घंटा तो व्यायाम करो, इस शरीर को खोलो। देखो यहां से इस शरीर को खोलोगे, फेफड़े मजबूत बनेंगे। चलते चलते पोखरे तालाब का पानी पी लेना, आपको बीमारी नहीं पकड़ेगी। जब आप शकरकंदी में निकाल के खाओगे ना, मैं तो बचपन में खाया करता, आप उसमें 20-30% ना मिट्टी खा जाते थे। आम को वहीं मिट्टी पर से उठा के हम खा लेते थे। केला, पपीता, क्या क्या, फूट, तरबूजा, मूसी, गंदे हाथों से गंदे खा लेते थे, कभी कुछ नहीं होता।
क्योंकि हम सब मिट्टी के, नेचर के संपर्क में थे, हवा पानी के संपर्क, धूप के संपर्क में थे। गाय चराया करते थे, गैया का जो गाय दूध खाती थी, कच्चा दूध हम निकाल के पीते थे। अब तो सारे दूध विषैले हैं, ये ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन ठोक ठोक के दूध पी रहे हो, और डब्बे बंद घी खा रहे हो। कोई घी है? 40 लीटर 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है, यानी कम से कम 2-2.5 हजार रुपये लीटर होना चाहिए। 400 रुपये 300 रुपये लीटर घी मिल रहा है। क्या मिल रहा होगा? जब विचार भी करते हो कभी? विचारा करें तो न ताजी सांसें रही, न ताजा दूध रहा, न ताजा कोई फल सब्जियां। तो सबसे अच्छा क्या है? जो ताजी मिले। जैसे नारियल में कोई किसी प्रकार मिलावटखोरी नहीं कर सकता, नारियल ही चबाओ बीमारी काल में। चना में कोई खाद नहीं पड़ सकता, चना जल जाता है, चना को भिगो भिगो खा लो। आप ये देखो किस चीज में खाद नहीं डाल सकता। प्रकृति ने बहुत कुछ ऐसी चीज रखी है जिसमें तो खाद और पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया तो जल जाएगा, वही चीज इस्तेमाल करो। तो व्यायाम करो, ऊपर सांसें खींचें, कुछ सूर्य नमस्कार लगाएं, मिश्र क्रिया लगाएं, प्राणायाम करें, मौन हो जाएं, ध्यान लगाइए, निर्भय हो जाएं। रोगों का 2 बड़ा उपचार है, उपवास और निर्भयता। पूरी तरह डर मुक्त हो जाओ, यूं रोगों का इलाज हो जाता है। फिर कह रहा हूं, प्रकृति की शरण, जीवन का बचना है। प्रकृति से दूर जीवन का जाना है। खैर जीवन तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो अभी हैं वह कुछ तो दो देश समाज को। यदि मैं अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर लेता हूँ, अस्पतालों में लाइन नहीं लगाता हूँ, तो मैं बड़ा देशभक्त हूँ। मैं सरकारों पे, देश पे बोझ नहीं बन रहा। 4 लोगों को मैं अपने माध्यम से स्वस्थ करता हूँ, तो भी मैं देशभक्त हूँ। मैं कम से कम सरकारों से कोई सब्सिडी के लिए लाइन नहीं लगाता, तो सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। मैं सरकार से कुछ डिमांड नहीं करता, प्रॉपर टैक्स भरता हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। मैं देश का हित चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, राष्ट्रवाद में विश्वास करता हूँ। मैं सरकारों का उनको ही काम में सहयोग करना चाहता हूँ। ये तो राष्ट्रवाद, ये देशभक्ति। और क्या देशभक्ति किसको कहते हैं? मैं अनायास सरकार से कुछ नहीं लेना चाहता, न प्रकृति से कुछ लूटना चाहता हूँ, न चोरी का कोई आहार बिहार या चोरी का कोई सुविधाएं पाना चाहता हूँ, जमीन में सोना चाहता हूँ, प्रकृति के संपर्क में। ये देशभक्ति है, यही देशभक्ति करनी हमको। हमको न कुछ चाहिए, लेकिन देश के लिए सब कुछ चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए सब कुछ चाहिए, समाज के लिए सब कुछ चाहिए, मानवता के लिए, पर्यावरण, आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा देश बना के देख जाएं, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। आपका सहयोग चाहिए, आपका विश्वास बढ़े प्रकृति के लिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद वही है जो प्रधानमंत्री का है, स्वामी रामदेव जी महाराज का। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सुरक्षित भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत, शिक्षित भारत, संस्कारवान भारत, स्वच्छ भारत। क्या बना रहे हैं? स्वच्छ भारत बना रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं? जरा विचार कीजिएगा। हमें गंदगी से मुक्त भारत बनाने हैं, अज्ञानताओं से मुक्त। वेदों का, उपनिषद का ज्ञान मस्तिष्क में रहना चाहिए। वही देश उन्नति करता है जो सुरक्षित रहता है और अपने देश के व्यवस्थाओं पे विकास करता। अंग्रेजियत से विकास ना होगा आपका, एलोपैथिक चिकित्सा अंग्रेजियत है। विकास होगा तो देसी चिकित्सा। भारत का तन जिससे बना है, देसी व्यवस्थाओं से, जिस जल और वायु से, उसी जलवायु का बना हुआ औषधि इसमें काम करने वाला है। अभी तक तो किया आपने, क्या पाया? औसत आयु 125 साल से कहाँ पहुंचा दिया हमने। 1000 साल पहले बताते हैं 125 साल जीते थे, आज 50 साल में तो 30 साल दवाइयों पे ही आते हैं। चलिए असली मुद्दे पे आके समापन करता हूं। प्रकृति की शरण, आपका जीवन रक्षण। नेचर ही हमारे माँ बाप हैं, प्रकृति माता और योग पिता हैं हमारे। मान ले प्राणी जो सुख शांति वैभव सेहत चाहे प्यारे। मिट्टी पानी धूप हवा से सारे रोग भगाइए। नेचुरोपैथी, प्रकृति के शरण को अपनाकर जीवन सुखी बनाइए। धन्यवाद। ओम भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका कल्याण हो, आप सदा निरामय रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति।